हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक मैंने इस वीडियो के लिए चुना है वो है इंडाइजेशन या बदहज़मी। तो जैसा कि आप लोग जानते ही है कि हर इंसान बदहज़मी से डील कर रहा है, कोई ज़्यादा कोई कम। अब बदहज़मी क्या होती है? जैसे अगर आपको गैस रहती है, आपको कब्ज़ है, आपको एसिड बनता है, सर में दर्द रहता है, पेट में अफारा आ जाता है, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये इनडाइजेशन के, यानी कि आपके जो डाइजेशन है उसको वीक होने के साइंस हैं। तो अब इसके अंदर किसी को ये ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो उसके अंदर छाले देखे गए हैं आंतों के अंदर, पेट के अंदर, मुंह के अंदर, कि आईबीएस उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आईबीएस के ऊपर मैं एक पूरा वीडियो करूँगी क्योंकि उसके जो डाइट प्रिकॉशंस हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो और कई लोगों के अंदर ये माइल्ड होता है जिसमें सिर्फ उनको थोड़ी गैस बनती है, थोड़ा सर दर्द होता है, पेट फूल जाता है। तो इस वीडियो के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पहले तो ये सब होता क्यों है, हमारा डाइजेशन वीक क्यों हो जाता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे डाइजेशन को वीक कर रही हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी हेल्दी प्रैक्टिसेस है जिनसे हमारा डाइजेशन स्ट्रांग हो सकता है, बेटर हो सकता है। और फिर कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं कॉजेस से। तो क्या कारण है कि हमारा जो डाइजेशन है, पाचन शक्ति है, वो कम हो जाती है? पहला इसका रीज़न हो सकता है स्ट्रेस। जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो जो खून का संचालन है वो हमारे इंटेस्टाइन की तरफ ना जाके दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की तरफ चला जाता है, जैसे कि हार्ट, किडनी, आपकी मांसपेशियाँ। तो उस वजह से क्या होता है कि जो आपकी इंटेस्टाइन है, आपका गट है, उसको जो पोषण मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। इस वजह से वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। दूसरा कारण हो सकता है जो लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं। तो अब इसमें इन तीनों चीज़ों के अंदर आपके स्टिमुलेटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने टी के ऊपर भी एक वीडियो करा था, तो उसमें मैंने बताया था कि ग्रीन टी के अंदर कैफ़ीन होता है, चाय के अंदर टैनिन होता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है। अब जब एसिड बहुत ज़्यादा बनता है तो जो इनके पेट के अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया है, जो इनके गट के अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया है, जो डाइजेशन में हमारी मदद करने वाले थे, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनके डिस्ट्रॉय होने की वजह से हमारी जो पाचन शक्ति है वो कम हो जाती है। अगला कारण हो सकता है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, आप पूरा दिन बैठे रहने का आपका काम है। और अब तो जैसे स्पेशली जब लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ है तो हमारा बाहर आना जाना बंद हो गया है, जिम वगैरह जाना बंद हो गया है। तो जो लोग पूरा दिन कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो क्योंकि उनका सर्कुलेशन नहीं हो पाता ब्लड का प्रॉपर्ली, तो जो न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए हमारे इंटेस्टाइन तक वो नहीं पहुंच पाता। इस वजह से भी उन लोगों को बदहज़मी रह सकती है। अगला कारण हो सकता है बहुत कम पानी पीना। जो लोग बहुत ज़्यादा कम पानी पीते हैं तो उनको भी अक्सर कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की या एसिडिटी की प्रॉब्लम देखी गई है। अगला कारण हो सकता है कि आप क्या खा रहे हैं। अब जिनकी भी डाइट के अंदर बहुत कम मात्रा में रेशा या फाइबर होता है उनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि जो फाइबर है वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो जो भी लोग ऐसी डाइट खा रहे हैं जिसमें बहुत कम रेशा है, ज़्यादा मैदे वाली डाइट खाते हैं, उनको भी अक्सर इंडाइजेशन हो जाता है। अगला कारण हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा तला हुआ, बहुत ज़्यादा घी तेल वाला खाना, बहुत नमक, बहुत चीनी, बहुत मैदा। तो जो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स खाते हैं, ये सारे जो फूड्स हैं ये हमारे जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है, और जो हमारा डाइजेशन है उसको वीक करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। तो ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं ये भी हो सकता है कि आपके डाइजेशन को वीक कर रहे हो। अगला जो एक कारण हो सकता है वो हो सकता है कि आपके खाने में जो अंतर है, जैसे आप खाना सपोज़ कीजिए कि 6 से 7 घंटे के गैप के बाद खाते हैं, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में एसिडिटी बनने लगती है, गैस बनने लगती है, क्योंकि आपका जो जूसेस प्रोड्यूस हुए थे बॉडी के अंदर डाइजेशन के लिए फूड के, अब फूड तो आपने खाया नहीं, तो वो हेल्दी टिश्यू को ही खाने लगते हैं। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में मैंने एसिडिटी के वीडियो में समझाया है और कॉन्स्टिपेशन के वीडियो में समझाया है। उसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी ताकि आप उसके बारे में डिटेल में समझ सकें। पर ये जो कुछ कारण हैं ये मिलके आपके डाइजेशन को धीरे धीरे वीक करते रहते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब एंटी बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं। एंटीबायोटिक का क्या काम होता है, जो भी आपके जो भी पैथोजेंस है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको मारना। तो
उसको ये फ़र्क नहीं पता चलता कि ये जो बैक्टीरिया है ये आपका डाइजेशन में मदद कर रहा है या ये आपकी बॉडी में इन्फेक्शन का काम कर रहा है। तो वो क्या करता है, एंटीबायोटिक वो सारे बैक्टीरिया को कम कर देता है, मार देता है। तो उस वजह से आपका जो डाइजेशन है वो वीक होने लगता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया थे ये आपके डाइजेशन में मदद कर रहे थे। तो अब ये जो कुछ कारण हैं ये आपके इनडाइजेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं जिससे आप अपने डाइजेशन को बेटर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप एक्टिविटी नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो आपका डाइजेशन वीक रहता है। तो कोशिश कीजिए कि 20 से 30 मिनट हर रोज़ आप किसी भी फॉर्म में एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। अगला इम्पॉर्टेंट जो है पानी मैंने कहा कि जो लोग कम पानी पीते हैं, तो 8 से 10 ग्लास पानी हर रोज़ पीना बहुत ज़रूरी है। जंक फूड को कम करना, अल्कोहल को, आपके सिगरेट को कम करना, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना, ये सारी आदतों को कम करने से भी आपके डाइजेशन को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। इसके अलावा खाना जो है वो हर 2 से 3 घंटे में खाने पे भी आपका डाइजेशन बहुत इम्प्रूव होगा। तो कोशिश कीजिए जो कि 2 मील्स के अंदर जो मिनिमम गैप है वो 1 घंटा, और मैक्सिमम जो गैप है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खा लेना है। वो कुछ भी छोटी मोटी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आप फल खा रहे हैं, हो सकता है आपने एक कटोरी दही खा ली, कुछ सलाद खा ली, कुछ भी आप खाइए, पर खाली पेट नहीं रहना है। तो जो लोग बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं उनका भी पाचन ठीक नहीं रहता, और जो बहुत देर में खाते हैं उनका पाचन भी ठीक नहीं रहता। अब आ जाते हैं खाने के बारे में। जैसे मैंने बताया कि जो लोग बहुत कम फाइबर खाते हैं उनका भी पेट ठीक नहीं रहता। तो कॉन्स्टिपेशन का जो वीडियो मैंने कब्ज़ पे जो वीडियो करा है उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि सॉल्युबल फाइबर क्या होता है, इनसॉल्युबल फाइबर क्या होता है, उसके क्या सोर्सेज हैं। तो जो मैं लिंक यहाँ पे छोड़ रही हूँ उसको जाके देखिए, तो उसमें आपको फाइबर के भी सारे सोर्सेज के बारे में पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं उन फूड्स के बारे में डिस्कस करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, वो है प्रोबायोटिक्स। तो जैसे मैंने अपने कई वीडियोस में प्रोबायोटिक्स के बारे में बात करी है, तो यहाँ पे भी मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे इंटेस्टाइन या गट के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमको मदद करते हैं डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, डाइजेशन को मतलब खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए, डाइजेशन को अच्छा करने के लिए। तो जब हमें एसिडिटी रहने लगती है या हम लंबे गैप में खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये किल हो जाते हैं, इनकी परसेंटेज कम हो जाती है। तो अगर आप प्रोबायोटिक्स खाते हैं तो प्रोबायोटिक का क्या काम होता है, प्रोबायोटिक्स ये बैक्टीरिया को बढ़ाने में, इनकी वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। तो उस वजह से आपके डाइजेशन को भी बेटर करते हैं। तो प्रोबायोटिक का एक बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स है कर्ड। पर जो लोग दही या योगर्ट पसंद नहीं करते वो इनको टैबलेट के फॉर्म में या फिर दूसरी प्रिपरेशंस भी मार्केट में अवेलेबल है उसके फॉर्म में भी ले सकते हैं। दूसरा आपके जो डाइजेशन को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा वो है फेनल सीड्स यानी कि सौंफ। सौंफ भी हमारे ब्लोटिंग को कम करती है, गैस को कम करती है। तो अपनी डाइट के अंदर अगर आप 1 से 2 चम्मच सौंफ डेली खाते हैं तो वो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं छोटी इलायची, या जिसको कार्डमम भी कहा जाता है। छोटी इलायची भी डाइजेशन के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। चौथी चीज़ जो आपको डाइजेशन में हेल्प कर सकती है वो है हल्दी यानी कि टर्मरिक। इसको भी आप 1 से 2 पिंच अपने रूटीन में अगर आप ऐड करते हैं, चाहे दूध में चाहे पानी के अंदर, ये भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। प्लस ये एंटीबायोटिक होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है। किसी भी तरह के इन्फेक्शन को जो आपके इंटेस्टाइन में चला गया है थ्रू फूड, थ्रू डर्टी हैंड्स, उसको किल करने में हेल्प करती है। तो ये कुछ फूड्स हैं जो आपको डेली बेसिस पे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आखिरी जो एक टिप है मेरी आपके लिए डाइजेशन को ठीक रखने की, वो है विटामिन B12 के बारे में। अब विटामिन B12 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल है, और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट रोल है ये जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है इसकी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाना। तो जब B12 की हमारे अंदर कमी हो जाती है तो ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, उस वजह से भी हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी सारी हेल्दी प्रैक्टिसेस करते हैं तब भी आपका डाइजेशन वीक है, तो अपना विटामिन B12 चेक करा के उसका सप्लीमेंटेशन लेना भी एक अच्छा आइडिया है। अब बात कर लेते हैं पानी की। अब पानी की प्लेसमेंट के बारे में भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि खाने के कितनी देर बाद पानी पिया जाए कि पाचन आपको बेस्ट मिले। तो खाने के इमीडिएटली बाद जब बहुत सारा पानी पी लिया जाता है तो जो आपका डाइजेस्टिव जूस था वो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट होने का मतलब है जो एसिड था उसके अंदर पानी डालने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो खाने को ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाता।
तो अगर आप खाने के बाद सिप बाय सिप करके पानी पिएंगे, यानी कि एक एक घूंट करके पानी पिएंगे, तो इतना पानी एक साथ आपके शरीर में नहीं जाएगा कि वो इस जूस को डाइल्यूट करे, तो आपको इनडाइजेशन या बदहज़मी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरी टिप्स से आपको फ़ायदा मिला, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, और मैं आपसे अब अगले वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।